Start with the name of Allah Almighty. Dear students, I hope all of you people will be fine. Today I am here for the discussion of a first year English paper. So now I am going to talking about the first year English paper. I already tell you about your paper pattern in my previous video lecture. So you can see my video lecture. Circle the right synonyms. Synonym के बारे में बता चुका हूँ आपको. अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके बारे में बता चुका हूँ आपको कि सिनोनिम आपने कैसे सिलेक्ट करना है और उसका ऑप्शन आप कैसे सर्च करेंगे, किस फॉर्म के अंदर सिनोनिम को हम देखेंगे और जो ऑप्शन है उसके अंदर हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, एंड सो द आइडिया कॉट ऑन. कॉट ऑन, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है बेटा वो है कॉट ऑन. ठीक है, कॉट ऑन का मतलब होता है ग्रैस्प करना, पकड़ना किसी को. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी. गॉर्जियस नेवर गिव अप हिज एम्बिशियन. गिव अप अंडरलाइन वर्ड है. ठीक है, गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को. इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, लेफ्ट. नेक्स्ट हमारे पास गॉर्जियस वन द हर्डल्स एट स्कूल. हर्डल्स कहते हैं रुकावट को. यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है बेटा वो है बेटा ऑब्स्टैकल्स. डी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन नहीं किए गए, मैं आपको बता रहा हूँ. पहला जो अंडरलाइन वर्ड है वो है कॉट ऑन. दूसरा जो अंडरलाइन वर्ड है वो है गिव अप. तीसरा जो अंडरलाइन वर्ड है वो है हर्डल्स. और चौथा जो अंडरलाइन वर्ड है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. द पोस्ट ऑफ कोल्ट एक्रोबैट वॉज ड्यूली क्रिएटेड. यहाँ पे ड्यूली जो है वो अंडरलाइन वर्ड है. ड्यूली का मतलब होता है बिल्कुल दुरुस्त, सही. ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है, राइटली. नेक्स्ट हमारे पास द यंग मैन ट्वेरल्ड हिज केन जॉइंटली. जॉइंटली का मतलब होता है बेटा खुशी से. ठीक है, मन से, दिल से, दिलचस्पी से. तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है डी, मेयरली. द यंग मैन कंटिन्यूड हिज प्रोमिनेड. प्रोमिनेड का मतलब होता है मटर गश्त करना, घूमना, खरामा फिरना. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है सी ऑप्शन, वॉक. द यंग मैन वॉज एनग्रॉस्ड इन हिमसेल्फ. एनग्रॉस्ड का मतलब होता है गर्क हो जाना, डूब जाना, किसी चीज़ में महव हो जाना. ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है, एब्जॉर्ब्ड. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बेटा, सर्कल द राइट ऑप्शन. द थ्रोन रूम वॉज टर्न्ड इनटू अ जिम्नेजियम. सी ऑप्शन. ठीक है, वो जो बादशाह था तो उसका जो रूम था, उसका जो शाही कमरा था, उसको किस में तब्दील किया गया? जिम्नेजियम के अंदर तब्दील किया गया था. क्योंकि जो बादशाह बना था वो पहले से एथलीट था, तो उसने अपने कमरे को जिम्नेजियम के अंदर क्या कर दिया था, टर्न आउट कर दिया था, उसको तब्दील कर दिया था जिम्नेजियम के अंदर. गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशियन बाय. गॉर्जियस achieved his ambition by building a skating ring, going into politics, get an opportunity, discussing with Jarkins. ठीक है, गॉर्जियस ने अपना जो एम था वो कैसे हासिल किया, क्या ऐसा काम किया था? तो बी ऑप्शन यहाँ आपका दुरुस्त है, गोइंग इनटू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में गया था वो. ठीक है, वहाँ जाके उसने अपने आप को बनवाया, उसको प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया और उसने अपनी क्वालिटीज़ वहाँ पे शो ऑफ की, जिसकी वजह से उसको जो है ना वो बादशाह बना दिया गया था, एक्रोबेट बना दिया गया था. चले जी, उसके बाद हमारे पास है व्हाट डिड द पासर्स बाय सेड आफ्टर द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे जो लोग थे, जो ठहरे हुए थे, ये चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट से लिया गया एमसीक्यूज़ है. ठीक है, यानी जब वो लड़के का एक्सीडेंट होता है तो लोग वहाँ पे जो गुजर रहे होते हैं, कुछ ठहरे होते हैं, उन्होंने क्या कमेंट पास किए थे कि जो एक्सीडेंट करके जा रहा है उसे पकड़ो, उसे रोको. ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका दुरुस्त है, स्टॉप हिम. चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास हाउ मच डिड द यंग पे फॉर अ सिगरेट. ठीक है, सिगरेट ख़रीदने के लिए उस नौजवान ने कितने पैसे जो है ना वो उस लड़के को दिए थे जिससे उसने सिगरेट ली थी. तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है, 1 एना. सर्कल द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स. अ ब्लैक शीप डैश द होल फ्लॉक्स. ठीक है, यहाँ पे आएगा अ ब्लैक शीप स्पॉइल्स द होल फ्लॉक्स. ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे
दुरुस्त है। ये बेटा ज़रबुल मिसल है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। इफ़ ही हैड फॉरगिवन हिम ही डैश हिमसेल्फ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, हैड लगाया गया है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, सेकंड फॉर्म का तो सॉरी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे होगा, वुड हैव रिफॉर्म्ड। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दुरुस्त होगा। नेक्स्ट हमारे पास इट्स सेल्डम डैश हियर इन विंटर। सेल्डम हो गया, रेगुलरली हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जाहिर करते हैं बेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस को। इट्स सेल्डम रेन्स हियर इन विंटर, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है बी, रेन्स। आई डैश अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका क्या होगा, दुरुस्त होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सब्जेक्टिव पोर्शन, गिव द शॉर्ट आंसर, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। इफ्तिताही तकरीब को आपने क्या करना है, बयान करना है, लिखना है कि उसका जो इफ्तिताह हुआ था, उसका जो इस्तकबाल किया गया था वो कैसे अंदाज से किया गया था, उसका आपने राइट आंसर देना है यहाँ पे। वट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन। उस मौके पर गॉर्जियस जो था उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या फील कर रहा था, क्या महसूस कर रहा था जब उसको जो है ना अपॉर्चुनिटी दी गई, जॉब दी गई उसको। ठीक है, उसने अपनी जॉब खुद क्रिएट की। डेफिनेटली ये डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी के ऊपर लेसन है, लेसन नंबर 6 द रिवॉर्ड। तो उसने अपने आप को स्टेबल किया अपनी मेहनत से, अपने यकीन के साथ, तभी जाके वो अपने गोल को अचीव कर सका। हाउ डिड द यंग मैन लुक लाइक। ठीक है, हाउ डिड द यंग मैन लुक लाइक चैप्टर नंबर 14 से ये लिया गया MCQ, सॉरी क्वेश्चन लिया गया कि नौजवान कैसा दिखता था, उसकी हालत कैसी थी। वट वर द पीपल वेयरिंग हु केम ऑन द मॉल। मॉल पर जो लोग थे उन्होंने क्या पहना हुआ था, किस किस्म का लिबास उन्होंने ओढ़ा हुआ था। तो इसके बारे में आपने राइट ऑप्शन सॉरी राइट जो आंसर है वो आपने लिखना है। वट काइंड ऑफ म्यूज़िक वाज बीइंग प्लेड इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में एक मखसूस किस्म का म्यूज़िक प्ले किया जा रहा था, वो कौन सा था, किस कंट्री का था, किस कंट्री की नुमाइंदगी कर रहा था, तो इसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट हैज़ द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम द फीड। ठीक है, फीड पोएम के अंदर जो राइटर है, जो पोएट है, वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, बेसिकली वो क्या बताना चाह रहा है फीड के अंदर, फीड पोएम के अंदर, तो इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द फीड। द फीड पोएम है, इसका आपने थीम लिखना है और बताना है कि इस पूरी नज़म का जो खुलासा है या राइटर हमें क्या मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। हु बीन कॉल्ड हॉलो मैन। ठीक है, हॉलो मैन जो है वो किन को कहा गया, कौन से ऐसे आदमी हैं या किन लोगों के बारे में जो हॉलो मैन का वर्ड है वो यूज़ किया गया है, वो आपने यहाँ पे राइट आंसर आपने पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास राइट अ स्टोरी विद मॉरल, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, इसके ऊपर ये मॉरल है, इसी के ऊपर आपने क्या करनी है, स्टोरी लिखनी है। और नेक्स्ट हमारे पास राइट अ लेटर टू योर फादर मदर अबाउट योर हेल्थ एंड स्टडीज़। अपने फादर को या मदर को लेटर लिखें जिसमें आप अपनी तालीम और अपनी सेहत के बारे में उनको आगाह कर रहे हों, बता रहे हों। नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन। दोबारा से एडमिशन लेने के लिए अपने प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये लाइनें दी गई हैं पोएम्स की, तो आपने रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और इसी लाइंस को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा बेटा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पोएम्स की एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जबकि आपको जो लाइनें दी गई हैं उन्हीं लाइनों की आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्राम बुक 1। बुक 1 से ये लाइनें ली गई हैं, आपने इनकी पंक्चुएशन लिखनी है और वो किस तरह से करनी है, सो यू बेटर नो बेटा। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अपने ही अल्फाज में आपने सेंटेंस बनाने हैं, इनको पेयर ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। सो यू कैन से दैट द कन्फ्यूजन वर्ड्स, कन्फ्यूजन वर्ड भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है जी, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये इसको आपने उर्दू के अंदर क्या करना है जी, ट्रांसलेट करना है। ये आपके पास था पेपर और आपने MCQs को भी सुन लिया कि MCQs हमने किस तरह से करने हैं
और दूसरा आपने सब्जेक्टिव का भी थोड़ा सा टच ले लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों का हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।